तो कैसे आप सभी। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वसा यानी कि फैट यानी कि लिपिड के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन ये तीनों टॉपिक क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे वसा फैट के बारे में। वसा क्या होता है, ये सब क्या होता है, ये सब चीजें पहले जानते हैं। आप जितने भी तेलीय पदार्थ खाते हैं यानी कि पूरी, पनीर, जो भी मतलब तेल से बना हुआ चीजें होती हैं वो फैट होता है जो आपके मोटापे का शिकार करता है। यानी कि अगर आप तेलीय चीज ज्यादा खाते हो तो आपके अंदर जो चर्बी की मात्रा होती है वो ज्यादातर क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो उसी के बारे में हमको जानना है कि जो वसा होता है वो किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो चलिए देखते हैं हम। ठीक, वसा यानी कि लिपिड ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। जो हमारा फैट होता है यानी कि जो वसा होता है वो कौन सी चीजों से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। लेकिन बट कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा इसमें क्या होती है, कम होती है। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट था उसमें ऑक्सीजन की मात्रा थी लेकिन ज्यादा मात्रा में होती है। किसके तुलना में, वसा के तुलना में, यानी कि फैट के तुलना में। यानी कि फैट में ऑक्सीजन की मात्रा कैसी होती है मैम, कम होती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में उसकी मात्रा कैसी होती है, ज्यादा होती है। कैसी होती है, ज्यादा होती है। वसा यानी कि लिपिड किन चीजों से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ये वीडियो आपको बहुत सी छोटी वीडियो है और इसमें बहुत ही ज्यादा डिटेल में नहीं गया गया है। जो काम की चीजें बस वही बताया गया है। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये शरीर को मुख्य रूप से क्या प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है, ऊर्जा यानी कि एनर्जी प्रोवाइड कराती है। वसा दो प्रकार के होते हैं। देखिए हम लोग जो भी वसा खाते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है संतृप्त वसा, एक होता है असंतृप्त वसा। अब दोनों का मतलब क्या है, नाम तो आप लोगों ने जान लिया कि संतृप्त होता है, असंतृप्त होता है, लेकिन इसका काम क्या होता है, एक्चुअली में इसे समझेंगे कैसे। तो चलिए समझ लेते हैं इसको भी। संतृप्त वसा क्या होता है, संतृप्त सैचुरेटेड जो फैटी एसिड बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड, ये जंतु वसा होती है। अब इसका मतलब क्या होता है मैम, जो संतृप्त आपको लिखा गया है ना उसको जंतु वसा बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये जो भी वसा होती है ये लिपिड जो होती है ना जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। यानी कि जंतु से प्राप्त किए गए जो भी वसा वाले पदार्थ होते हैं उसे हम संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि जंतु वसा कहते हैं। जैसे क्या हो गया, मक्खन, पनीर, दूध, ये सब चीजें कहाँ से प्राप्त होते हैं, जंतु से तो प्राप्त होते हैं। क्या ये सब चीजें हम क्या प्लांट से लेते हैं, नहीं, ये सब चीजें हम जंतु से प्राप्त करते हैं, इसलिए इसे जंतु वसा कहते हैं और इसी का नाम जो संतृप्त वसा कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया कि वसा दो प्रकार के होते हैं मैम, एक होता है संतृप्त होता है, एक असंतृप्त। संतृप्त मैंने बता रखा है क्या कि ऐसा वसा जो जंतु से प्राप्त होता है जिसे हम जंतु वसा कहते हैं। जैसे पनीर, मक्खन, दूध इत्यादि जो भी चीजें हैं, मक्खन के अलावा भी जो भी चीजें हैं वो सारे जंतु से प्राप्त किए जाने वाले को हम जंतु वसा यानी कि सैचुरेटेड संतृप्त फैटी एसिड कहते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो असंतृप्त किसे बोलेंगे मैम, असंतृप्त अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि वनस्पति वसा, यानी वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, यानी कि जो पेड़ पौधों से प्राप्त हुई वसा होती है उसे हम वनस्पति वसा यानी कि असंतृप्त वसा कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, नारियल, मूंगफली, सरसों। सरसों मतलब सरसों का जो तेल होता है वो किससे प्राप्त होता है, वनस्पति से ही तो प्राप्त होता है, तो वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। कैसा होता है, अनसैचुरेटेड। शरीर के लिए ये जो होता है थोड़ा सा हार्मफुल होता है। क्या, थोड़ा सा हार्मफुल होता है, मतलब ज्यादा नहीं बोल रहे हैं कि मतलब इन दोनों की तुलना की जाए तो कौन बेस्ट होता है, तो हमारे लिए संतृप्त फैटी एसिड क्या होता है, बेस्ट होता है। तो क्या समझ में आया कि नहीं, वसा, वसा कितना छोटा सा चीज, वसा किसे कहेंगे, यानी कि जो भी तेलीय पदार्थ जो हम ग्रहण करते हैं जिससे हमको ऊर्जा मिलती है उसे हम वसा कहते हैं, जो हमारे शरीर में चर्बी के रूप में जमा होता है। ठीक है, आए कि नहीं समझ में। कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त होता है, असंतृप्त होता है। आगे के लिए समझ में। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।